इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मेडिसिन के बारे में दैट इज कॉल्ड एज एनॉक्साप्रिन। एनॉक्साप्रिन बिल्कुल सेम ड्रग है जिस तरह आपने कभी हेपरिन पढ़ी हो। हेपरिन बहुत यूजफुल ड्रग है अस्पतालों में, इमरजेंसी वार्डों में और इसके साथ साथ सर्जिकल वार्ड्स में हेपरिन का बहुत यूज है। एनॉक्साप्रिन भी सिमिलर मेडिकेशन है। अच्छा, ज़रूरी चीज़ें मैकेनिज्म देखें। जैसे आपने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देखी है। हेपरिन क्या है? हेपरिन एंटी थ्रोम्बोटिक है। थ्रोम्बोटिक मतलब थ्रम्बस। तो जो आपके पास ब्लड क्लॉट बन जाता है और जिसकी वजह से ब्लड वेसल जो है ब्लॉक हो जाती है, उसको आपने नाम दिया कि वो थ्रम्बस है। तो थ्रम्बस को रोकना, थ्रम्बस ना बने, ऐसी ड्रग्स होती हैं एंटी थ्रोम्बोटिक। तो हेपरिन तो एंटी थ्रोम्बोटिक है, एनॉक्साप्रिन भी एंटी थ्रोम्बोटिक है, थ्रम्बस बनने नहीं देती। खास करके फैक्टर 10A इसको ये ब्लॉक करती है। तो फैक्टर 10A ब्लॉक रहे तो थ्रम्बस नहीं बनता। थ्रम्बस बनता किन लोगों के? सबसे बड़ी बात तो ये है, तो जिन लोगों को होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अब ये एक बीमारी है डीवीटी, जिन लोगों को डीप वेन थ्रोम्बोसिस और बॉडी की जो डीप वेन्स है वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। जब कभी नीज में या हिप सर्जरी हो, एब्डोमिनल सर्जरी हो, सर्जरी के दौरान जो क्लॉट्स बन जाते हैं, तो पहले से एनॉक्साप्रिन दे दी जाती है ताकि क्लॉट्स ना बने। फिर है एब्डोमिनल सर्जरी में अगर दे भी रही हो तो 40 mg सबक्यूटेनियस यानी स्किन के नीचे ये इंजेक्शन दिए जाते हैं तकरीबन 2 घंटे पहले, ऑपरेशन के 2 घंटे पहले। और अगर नी का ऑपरेशन है, हिप्स का ऑपरेशन है, तो 30 mg आप देते हो तकरीबन 12 घंटे तक। और थेरेपी इनिशिएट करते हो, ऑपरेशन से पहले आपने थेरेपी इनिशिएट करनी होती है और तकरीबन 10 दिन तक जाती है ताकि बाद में भी कोई आपके पास थ्रम्बस वगैरह ना बने। प्रेगनेंसी में एक खास बात है कि ये ड्रग्स इस तरह प्रेगनेंसी में दी जा सकती हैं क्योंकि ये इस तरह से बच्चे पे कोई असर नहीं लेके आती। जब आपके पास इसको और ड्रग्स हैं वार्फरिन वगैरह, वो बड़ी ख़तरनाक होती है प्रेगनेंसी में, वो बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में फंसने मसाइल खड़े कर देती है। हेपरिन और एनॉक्साप्रिन उस हवाले से यूजफुल ड्रग और सेफ ड्रग्स हैं। ये बच्चे के ऊपर कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं लेके आते। लेकिन कुछ वार्निंग साइंस याद रखें कि अगर किसी बंदे को एनेस्थीसिया दिया ऑपरेशन के लिए, एपिड्यूरल या स्पाइनल हीमाटोमा बन सकता है, जो जिन लोगों को आप ये ड्रग्स दे सकते हो। इसके अलावा क्योंकि वो एनेस्थीसिया भी दिया हुआ है साथ, तो लॉन्ग टर्म या परमानेंट पैरालिसिस भी हो सकती है, ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर किसी को मसला होता है इस तरह से कि वो उसको कोई न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है, नंबनेस हो गई है यानी कि बिल्कुल हाथ पैर सुन हो जाना है, या मसल्स के अंदर जोर नहीं रहा, उंगलियों में टिंगलिंग हो रही है, तो फौरी तौर पर जो है पेशेंट को चाहिए कि वो डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम्स बता दे। और साइड इफ़ेक्ट में वैसे तो कम ही है, लेकिन हेमरेज के चांसेस थोड़े बहुत होते हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। और लिवर पे थोड़ा बहुत इफेक्ट आ सकता है, थोड़ा बहुत बुखार वगैरह, या जहाँ पे इंजेक्शन हो रहा है वहाँ पे कोई रिएक्शन आ सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वगैरह का कोई मसला। अच्छा, हार्ट लेवल पे देखा जाए तो एट्रियल फिब्रिलेशन या हार्ट फेलियर का मसला, निमोनिया वगैरह थोड़ा बहुत चांस है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। द ड्रग वॉज कॉल्ड एनॉक्साप्रिन। सर्जिकल वार्ड्स वगैरह में बहुत यूजफुल ड्रग है और ये पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है और इसकी वजह से बहुत पेशेंट्स की जान बच जाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एनॉक्साप्रिन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में पूछें। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।